इस वर्ष 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों को धार्मिक दृष्टि से बेहद ही शुभ माना गया है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के भक्त उपवास रखते हुए मां की आराधना, पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक शक्ति की विशेष पूजा करने से हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के हर दिन एक देवी की पूजा, आराधना और मंत्र जाप का विधान होता है। महत्व: नवरात्र पूजन के प्रथम दिन कलश पूजा के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री जी का पूजन किया जाता है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही स्वरूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। पौराणिक कथा: माता शैलपुत्री को शिखर यानी हिमालय पर्वत की बेटी के रूप में जाना जाता है। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव और पुत्री सती को नहीं बुलाया। अपने पति भगवान शिव के अपमान से नाराज होकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ में अपनी आहुति देकर आत्मदाह कर लिया था। देवी सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में देवी पार्वती या माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। पूजन मंत्र: वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। बीज मंत्र: ह्रीं शिवाय नम। पूजन विधि: नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गंगा जल का छिड़काव करें और ऊपर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब चौकी पर मां शैलपुत्री या माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। माता को सफेद वस्त्र और सफेद फूल चढ़ाएं। साथ ही सफेद रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं। माता के चरणों में गाय का घी अर्पित करें। तत्पश्चात मां शैलपुत्री के मंत्रों का 108 बार जाप करें और माता की आरती का पाठ करें। माता का प्रिय रंग: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री को सफेद रंग पसंद है। दूसरा स्वरूप: देवी ब्रह्मचारिणी। महत्व: मां दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की थी। इनकी पूजा से अनंत फल की प्राप्ति एवं तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। इनकी उपासना से साधक को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा: पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की और अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि के लिए देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पूजन मंत्र: ददाना कर्पाद्माभ्याम अक्षमालाकमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। बीज मंत्र: ह्रीं श्री अंबिकाय नम। पूजन विधि: स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर ले। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद माता को अर्घ्य दें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर मां की आरती करें। माता का प्रिय रंग: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी को नारंगी रंग पसंद है। तीसरा स्वरूप: मां चंद्रघंटा। महत्व: जॉट बाघ पर सवार मां दुर्गा जी की तीसरी शक्ति देवी चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है तथा स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। प्रेत बाधादि से ये अपने भक्तों की रक्षा करती है। पौराणिक कथा: राक्षस महिषासुर से देवता और आर्षि मुनि त्रस्त थे। ऐसे में सब मां आदिशक्ति के पास गए। तब मत ने चंद्रघंटा के अवतार में महिषासुर का वध किया था।
पूजन मंत्र पिंडिज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महमम चंद्रघंटेति विश्रुता। बीज मंत्र ऐ श्रीं शक्तये नम। पूजन विधि सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़के। अब मां चंद्रघंटा का ध्यान करे और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करे। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करे। इसके बाद मां को प्रसाद के रूप में फल और मखाने की खीर अर्पित करे। अब मां चंद्रघंटा की आरती करे। पूजा के पश्चात क्षमा याचना करे। माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को सफेद रंग पसंद है। चौथा, स्वरूप मां कूष्मांडा महत्व। नवरात्र के चौथे दिन शेर पर सवार मां के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। पौराणिक कथा पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। यह केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। पूजन मंत्र सुरासम पूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च ददना हस्त पद्माभ्या कूष्मांडा शुभदास्तु में। बीज मंत्र एम ह्रीदेव्य नम। पूजन विधि स्नानादि से निवृत्त होकर मां कूष्मांडा का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत से स्नान कराए और श्रृंगार करे। इसके बाद माता को गुड़हल का फूल, फल, अक्षत, सिंदूर और लाल रंग का जोड़ा अर्पित करे। धूप दीप कर मां कूष्मांडा का पाठ करे और नीचे दिए मंत्रों का 108 बार जप करे। अब माता को मालपुए का भोग लगाए। मान्यता है कि माता को मालपुए का भोग लगाने के बाद किसी ब्राह्मण को खिलाने से माता प्रसन्न होती है। भोग लगाने के बाद माता की आरती करे। माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कूष्मांडा को लाल रंग पसंद है। पांचवा स्वरूप माता स्कंद माता महत्व। भगवान स्कंद, जिनको कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कमल के आसान पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता की साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमता तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक असुर की मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब माता पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप ले लिया। फिर उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। मां से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया था। पूजन मंत्र सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर्दया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। बीज मंत्र ह्रीं स्वमिन्यनम। पूजन विधि पंचमी तिथि को स्नान करके बाद में माता की पूजा शुरू करें। मां की प्रतिमा या चित्र को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद कुमकुम, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें। मिष्ठान का भोग लगाए। माता के सामने घी का दीपक जलाए। उसके बाद पूरे विधि विधान और सच्चे मन से मां की पूजा करें। फिर मां की आरती उतारे, कथा पढ़े और आखिर में मां के मंत्रों का जाप करें। माता का प्रिय रंग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता स्कंद माता को नीला रंग पसंद है। छठा, रूप देवी कात्यायनी महत्व। मां कात्यायनी देवताओं और ऋषियों के कार्य को सिद्ध करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड्डह। यह देवी दानवों और शत्रुओं का नाश करती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है। पूजन मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नम। पूजन विधि मां कात्यायनी की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। मां को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। मां कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद मां की आरती भी करें। माता का प्रिय रंग
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी को पीला रंग पसंद है। 7वां स्वरूप मां कालरात्रि महत्व। 7वां स्वरूप है मां कालरात्रि का। इन्हें तमाम आसुरिक शक्तियों का विनाश करने वाली देवी बताया गया है। ये देवी अपने उपासकों को अकाल मृत्यु से भी बचाती है। इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस और सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। मां कालरात्रि की पूजा से गृह बाधा भी दूर होती है। पूजन मंत्र: एकवेणी जपा कर्ण, पूरा नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्ल सल्लोह, लता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। बीज मंत्र: क्लीं ऐं श्री कालिकायै नमः। पूजन विधि: स्नान आदि से निवृत्त होकर मां कात्यायनी का ध्यान करते हुए उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को लाल रंग पसंद है। मां को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। मां को रोली कुमकुम लगाएं। इसके बाद मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। हो सके तो शहद का भोग अवश्य लगाएं। मां कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद मां की आरती भी करें। माता का प्रिय रंग: धार्मिक मान्यताओं के मां कालरात्रि को लाल रंग पसंद है। 8वां स्वरूप महागौरी महत्व। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति। देवी महागौरी भक्तों के लिए देवी अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। इनकी पूजा से धन, वैभव और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उपासक सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। पूजन मंत्र: शर्वेते वृषे समारूढ़ा, शर्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यात्, महादेव प्रमोदात्। बैज मंत्र: श्री क्लीं ह्रीं वरदायै नम। पूजन विधि: प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मां की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद मां को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद महागौरी को सफेद पुष्प अर्पित करें, रोली लगाएं। इसके बाद नैवेद्य में मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। मां महागौरी को काले चने का भोग अवश्य लगाएं। मां की आरती भी करें। अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी करें। माता का प्रिय रंग: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां को मोरपंखी रंग पसंद है। 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री महत्व। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को भी मां सिद्धिदात्री से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती